दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने जो कल वीडियो बनाई थी ना, उसमें एक शब्द यूज़ किया था 16 दूनी 8 जाट कम्युनिटी के लिए, यानी मैंने अपने खुद के लिए वो शब्द इस्तेमाल किया था। तो उसका थोड़ा ये तात्पर्य होता है कि भाई जाट कम्युनिटी है वो थोड़ा सा दिमाग का कम इस्तेमाल करती है। तो जब मैंने ये शब्द बोला तो आज मेरे पास एक कुछ वीडियो आए एक दो, जिसमें ये बताया गया था कि 16 दूनी 8 का ये तात्पर्य नहीं है कि उनमें समझ कम है या भोले हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि 16 दूनी 8 इसलिए कहते हैं कि एक दो वीडियो में कहावतें भी बताई कि 8 फिरंगी 9 गोरे लड़े जाट के 2 छोरे। जबकि दोस्तों ये जो है ये बेसिर पैर की बात है, क्योंकि वैसे भी फिरंगी और गोरे एक ही शब्द का पर्यायवाची होता है, वो अलग अलग नहीं होती वो चीज़। दूसरा फिर कई बार ये भी कह देते हैं कि 16 वो थे अंग्रेज़ थे और 8 जाटों के लड़के थे, तो उन्होंने 2 लड़कों ने 16 अंग्रेज़ों को मार दिया था, इसलिए 16 दूनी 8 वो शब्द वो उसमें पड़ा। तो ऐसा भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। और कई वीडियो में ये कह देते हैं कि 8 फिरंगी 9 घोड़े, और अगर घोड़े 9 थे तो फिर तो फिरंगी या वो अंग्रेज़ थे वो तो 8 ही हुए, वो 16 कहाँ हुए। और वैसे भी घोड़े अगर 9 कहाँ से होंगे, 8 उनके 8 सवार होंगे उनके ऊपर, तो 8 ही तो घोड़े होंगे। खैर चलिए, लेकिन ये दोस्तों ये बेसिर पैर की बातें हैं, इनमें कोई प्रमाणिकता नहीं है। तो आज मैं आपको प्रमाणिक रूप से बताना चाहूँगा कि ये जो 16 दूनी 8 की उत्पत्ति कहाँ से हुई और उसका क्या सबूत है कि वो 16 दूनी 8 जाटों के लिए वो शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहला तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एक किताब है द जाट्स, और पूरा नाम उसका द जाट्स देयर रोल इन मुगल एम्परर, और इस किताब के लेखक हैं डॉक्टर गिरीश चंद्र द्विवेदी जी। तो ये किताब उन्होंने मुग़ल साम्राज्य के बारे में लिखी थी, और ये थी 1669 से लेकर 1763 तक, यानी 1669 में जाट विद्रोह हुआ था औरंगजेब के टाइम में, और बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था। तो मैं थोड़ा सा 1 मिनट उस विद्रोह के बारे में बताना चाहूँगा। तो 1669 से पहले जब वो औरंगजेब का राज था, मुग़लों का जो शासक था औरंगजेब था, वो जाटों के ऊपर और विशेषकर हिंदुओं के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया करता। और विशेष रूप से जो किसान थे, जो कि ज़्यादातर जाट कम्युनिटी के लोग ही उसमें हुआ करते, तो उनके ऊपर टैक्स लगा रखा था 16 ने। उस टाइम जो मुद्रा हुआ करती आने और पाई में हुआ करती। और दोस्तों 16 आने का मतलब 1 रुपये का वो हुआ करता, और 16 आने उस टाइम बहुत बड़ी अमाउंट हुआ करती। अगर आपको ध्यान हो तो आज से लगभग 100 साल पहले भी जब हमारे बाप दादा नौकरी किया थे, सरकारी अफसर हुआ करते, तो उनकी 1 रुपये तनख्वाह हुआ करती, और 1 रुपया तनख्वाह बहुत ज़्यादा मानी जाया करती। तो ये कल्पना करिए कि 1 रुपये की कीमत 1000 साल पहले कितनी होगी। तो इतना ज़्यादा टैक्स किसानों के ऊपर लगाया जाया करता, और ये कंडीशन हुआ करती कि चाहे फसल हो या ना हो, लेकिन हर एक फसल के ऊपर 16 आने टैक्स तो लगेगा ही लगेगा। इससे जो किसानों की हालत थी वो और भी ज़्यादा ख़राब थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, गैर मुस्लिमों के ऊपर यानी हिंदुओं के ऊपर एक जजिया टैक्स भी लगा रखा था, तो वो मार और अलग थी। तो उस अत्याचार से तंग जब जाट समुदाय हो लिया था, तो 1669 में गोकुला जाट हुआ था, हरियाणा के फरीदाबाद के पास एक तिलपत जगह है, वहाँ से हुआ करता। तो उसने जाटों को इकट्ठा किया, क्योंकि इससे पहले कोई भी जाटों का न तो राजा हुआ करता न कोई लीडर हुआ करता। तो गोकुला जाट ने उसके खिलाफ, औरंगजेब के खिलाफ बगावत कर दी, और बहुत भयंकर लड़ाई हुई उसमें। और औरंगजेब की जो फौज थी उसने गोकुला जाट को बंदी बना लिया, और बहुत क्रूरता के साथ उसकी हत्या कर दी। लेकिन खैर वो जाट आंदोलन रुका नहीं दोस्तों। जो जाट संघर्ष था उसके खिलाफ, औरंगजेब के खिलाफ था, वो चलता ही रहा। उसके बाद राजा राम जाट आए, चूड़ामन जाट आए, और फिर उसके बाद एक अलग से अंग्रेज वो जाट साम्राज्य का उदय हुआ भरतपुर का, जिसके राजा थे राजा सूरजमल जी। तो खैर वो उसके बारे में 16, अगर आप जाट विद्रोह के बारे में वो पूछना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे, तो वो किताब है जो डॉक्टर गिरीश चंद्र द्विवेदी जी की, वो मैंने पढ़ी है। तो मैं उसके बारे में आपको कंप्लीट बता सकता हूँ, और कंप्लीट वीडियो अगर आप कहेंगे तो मैं उसके ऊपर बना दूंगा सारी उसके जो भी उसमें तथ्य है। खैर लेकिन आज हमारा था वो 16 दूनी 8 का था। तो जब राजा सूरजमल, तो भरतपुर राज्य क्षेत्र जाट और भी थे उसमें, तो उन्होंने जो नुकसान किया अंग्रेजों उसका मुग़लों का जो नुकसान किया, औरंगजेब का नुकसान किया,
तो उन्होंने एक उनकी शर्त मान ली कि ये जो टैक्स था 16 आने इसको अदा कर दिया जाए। और जाटों ने उसका इतना नुकसान किया, ज़बरदस्ती ये डिमांड की कि हम ये जो टैक्स है 16 आने ये नहीं देंगे, इसका आधा देंगे, यानी 8 आने देंगे हम इसका टैक्स। और वो औरंगजेब ने उस मांग को कर लिया स्वीकार, लेकिन वो सिर्फ जाटों ने दिया, बाकी किसी भी जो खेती बाड़ी के का काम किया करते उन्होंने उसको नहीं दिया। और तो वो उसकी जो औरंगजेब का जो राजस्व विभाग था उसमें इस चीज़ का मेंशन है। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये द जाट्स देयर रोल इन मुगल एम्परर डॉक्टर गिरीश चंद्र द्विवेदी की, उसमें ये तथ्य है, उसमें ये फैक्ट है। और उसमें दिया हुआ है कि मुगल साम्राज्य में उस टाइम 1763 के आसपास, राजा सूरजमल के आसपास और उसके बाद था, वो जाटों के लिए 8 आने टैक्स लगाया गया था। राजस्व विभाग में ये लिखा गया था कि जाटों का जो टैक्स है वो 8 आने ही उसका 16 आने माना जाए, यानी उसका भी बल्कि उसका दुगना लिखा गया कि 16 दूनी 8। ये पहली बार शब्द आया जाटों के टैक्स के बारे में। और जो जाट कम्युनिटी थी उनके बारे में भी ये एक तरह से चुटकुला सा उसके अंदर मेंशन है, ये किताब के अंदर, कि 16 दूनी 8 की पहचान होगी जाटों की। और जाटों की पहचान होने से तब पहली बार ये जो 16 दूनी 8 शब्द आया था जाटों के बारे में, ये मुग़ल साम्राज्य के टाइम में आया था। और ये 1763 के आसपास जब राजा सूरजमल का धोखे से मारा, उसके बाद भी ये चलता रहा, तब ये 16 दूनी 8 का पहली बार आया था। ये तथ्य है, ये फैक्ट है, ये आप उस किताब को पढ़ सकते हैं, मैंने उसको पढ़ी थी। क्या चलिए दोस्तों, उसके बाद बारी आती है अंग्रेजी राज्य की, क्योंकि मुग़ल पहले हुए, अंग्रेज बाद में हुए हैं। तो जो अंग्रेज़ों के अंदर जो जाट सैनिक हुआ करते ना, जाट सैनिक भी थे, दूसरे सैनिक भी थे, तो जो राशन वितरण की जो प्रणाली थी वो एक यूनिट में हुआ करती, यानी एक यूनिट को, एक जो आदमी हुआ करता उसको एक यूनिट मानकर और उसको राशन दिया जाया करता, और वो एक यूनिट में नापा जाया करता है कि एक सैनिक को एक यूनिट राशन। और 16 सैनिकों की, यानी 16 जो उसमें सैनिक थे उनकी एक वो 16 यूनिट बनाएगी, उसको एक सूट बोला गया उसको। और उसमें 16 यूनिट यानी 16 आदमियों को 16 यूनिट खाना दिया गया। लेकिन जो जाट सैनिक हुआ करते वो शरीर से भी ताकतवर हुआ करते, मेहनती भी ज़्यादा हुआ करते, तो उनको उस एक यूनिट में काम नहीं चलाया था। और ख़ासकर जब लड़ाई हुआ करती या फील्ड में जाया करते तो वो उनको डबल राशन की ज़रूरत पड़ा करती। तो वो जो 16 सैनिक हुआ करते वो 8 सैनिकों का राशन है वो खाने लगे और वो डिमांड करने लगे। तो अंग्रेज़ सरकार ने उनको डबल राशन सप्लाई करना शुरू कर दिया और उसको यूनिट वो कर दिया कि 16 यूनिट का खाना 8 जाट सैनिक के खाएंगे। और उसको अगर आप देखना चाहें तो अंग्रेजी के राशन विभाग जो है, यानी मिलिट्री लॉजिस्टिक्स की, उसमें ये आज भी लिखा हुआ है, जाकर ये इतिहास में है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। वो मुहावरे के रूप में या पहचान के रूप में 16 दूनी 8 यानी 16 व्यक्तियों का राशन 8 आदमी, यानी एक आदमी जाट सैनिक 2 आदमियों का राशन खाएगा। तो उसको पहचान के लिए उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया जाटों के लिए 16 दूनी 8। और ये फैक्ट है, ये तथ्य है, कोई भी इतिहासकार इस चीज़ को पढ़ सकता है। तो उसके बाद फिर ये 16 दूनी 8 शब्द की जो उत्पत्ति तो पहले हो चुकी थी, लेकिन ये पहचान के रूप में, जाटों के लिए पहचान के रूप में तब और पुख्ता हुई। खैर दोस्तों, अब उसके बाद आती है जब अंग्रेज़ों के बाद की बात है। तो अंग्रेज़ों के बाद में, अंग्रेज़ों के उत्तरार्ध के टाइम में लगा लीजिए, जब ये खाप पंचायतें हुआ करती, सरव खाप पंचायतें हुआ करती, इनका जो कार्य वो बढ़ने लगा, तो कोई भी जो विवाद हुआ करता ना जाटों के अंदर, तो ये खाप सुलझाया करती उसको। और चूँकि ज़्यादातर पढ़े लिखे थे नहीं वो लोग, और वो कई ऐसे मामले आए, ज़्यादातर ऐसे मामले आए कि 16 बीघे ज़मीन का बंटवारा करना पड़ा करता और 2 भाई हुआ करते। तो वो 2 भाई जो पढ़े लिखे थे नहीं, मेजरमेंट उनकी थी नहीं, तो वो सीधा क्या करते 16 बीघे ज़मीन, 2 भाइयों में 8-8 बीघे ज़मीन। तो यानी उन्होंने एक तरह से पहचान कर दी कि 16 दूनी 8 यानी 16 बीघे ज़मीन, 2 भाई उसको डिवाइड करेंगे तो 8-8 वो आएगी। और ये तथ्य 16 दूनी 8 एक तरह से प्रचलन में आ गया उस टाइम, क्योंकि बहुत से केस ऐसे हुए थे तो प्रचलन में आ गया। तो ये चीज़ है ना, सरव खाप के ऐतिहासिक फैसले
उसके अंदर ये लिखी मिलेगी, ये प्रचलन में आई हुई चीज़ 16 दूनी 8 आई हुई। अगर आपको वो नहीं है यकीन तो जो सरोखाप की पुरानी वो ऐतिहासिक फैसले है उनमें किसी काप पंचायत के जो प्रधान है उससे आप उस चीज़ को निकलवा सकते हैं, तो उसमें भी ये चीज़ मिलेगी 16 दूनी 8 जाटों के लिए जो शब्द को एक प्रचलित मुहावरे के रूप में या कहावत के रूप में या चुटकुले के रूप में जो आया वो तब भी आया था। खैर दोस्तों, अब बारी आती है वर्तमान समय की। तो ये वर्तमान समय का मेरा तात्पर्य ये है कि जाट जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, ये जो प्रचलन में आया ये तब से आया जब ट्रैक्टर का प्रचलन बढ़ा खेती बाड़ी के अंदर। और ट्रैक्टर का प्रचलन बढ़ने से ट्रैक्टर और ट्राली किसान की दो ही चीज़ें आया करती। तो ट्राली बनती है लोहे की चद्दर से, और लोहे की चद्दर की जो मोटाई होती है ना, आम भाषा में तो उसको सूत बोल दिया करते हैं, लेकिन वो गेज में होती है। और गेज की एक खास पहचान होती है कि जितना बड़ा गेज यानी उसकी मेजरमेंट जितनी बड़ी गेज की उतनी ही थिकनेस कम यानी उल्टा, और जितना गेज कम उतनी थिकनेस ज़्यादा। और वो जो ट्रॉली हुआ करती वो एक चद्दर उसकी लगाने की हुआ करती 16 गेज की। अब भी आप पूछ सकते हैं किसी पुराने उससे। और जो जाट कम्युनिटी थी यानी कृषक कम्युनिटी थी वो मजबूत ज़्यादा चद्दर बनाने के लिए एक चद्दर 8 गेज की हुआ नहीं करती, तो 16 गेज की 2 चद्दर लगा लिया करते ट्रैली के अंदर लोहे की चद्दर, और वो 8 गेज के बराबर हुआ करती। उसकी जो मोटाई जो थिकनेस थी वो 8 गेज के अनुसार हुआ करती। तो वो पहचान बनाने के लिए ट्राली में जो चद्दर वो आया करती तो वो बोल दिया करते कोड वर्ड में 16 दूनी 8 यानी 16 गेज की 2 चद्दर और 8 गेज के बराबर। तो ये शब्द भी प्रचलन में आया। इसकी पहचान के लिए मैं एक चीज़ और गेज की मेजरमेंट के लिए एक चीज़ और बताऊं। सिरिंज की जो सुई होती है ना दोस्तों, सुई वो भी गेज में होती है। आम भाषा में तो उसको नंबर बोल देते हैं 22 नंबर सुई, 24 नंबर सुई, 20 नंबर सुई, लेकिन उसके ऊपर जी शब्द लिखा होता है। जी का मतलब होता है गेज। और वो गेज का भी ये होता है जितना बड़ा गेज उतनी ही छोटी सुई, और जितना छोटा गेज उतनी ही बड़ी सुई। मैं आपको पहचान के लिए बताऊँ, एक सुई के ऊपर लिखा होगा 30 जी या 32 जी, यानी 30 गेज या 32 गेज। वो सबसे छोटी 32 गेज की सुई सबसे छोटी होती है, और वो इंसुलिन के इंजेक्शन के लिए यूज़ होती है। और या फिर इंसुलिन का वो जो घरों के अंदर या डॉक्टर या घरों में भी अपना जिसको शुगर की प्रॉब्लम होती है वो नापते, तो वो पेन सा होता है ना जिसको दबाने से सुई निकलती है, वो भी 30 गेज की 32 गेज की सुई होती है, सबसे छोटी होती है। और सबसे बड़ी जो सुई होती है वो 16 गेज की या 14 गेज की होती है। और बीच की जो नस डॉक्टर जो आईवी इंजेक्शन देते हैं ना, नस में जो इंजेक्शन देते हैं वो होती है 22 की या 24 गेज की सुई। और जो 14 या 16 गेज की सुई होती है वो जो ब्लड डोनेट किया जाता है ना, उसमें मोटी सुई इस्तेमाल होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड की थिकनेस ज़्यादा होती है तो उसके लिए बड़ी सुई चाहिए, और जल्दी उसमें बोतल में वो यूनिट डालने के लिए तो वो 14 गेज के 16 गेज की जी लिखा होता है वो सुई होती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि गेज जितना बड़ा उतनी थिकनेस मोटाई या लंबाई उसकी कम, जितना गेज छोटा होगा उतनी उसकी लंबाई या मोटाई होती है ज़्यादा। तो यही किसानों की जो ट्रैली होती है, ट्रैली में भी यही गेज इस्तेमाल किया जाता है। और एक ट्रैली के अंदर 16 गेज की 2 चद्दर लगा के 8 गेज के बराबर तब वो मजबूत ट्रैली बनती है। और इसलिए अब ये किसानों के लिए, मैंने अभी बताया कि किसानों के लिए ये शब्द इस्तेमाल शॉर्टकट में होने लगा कि जो भी ट्रॉली के अंदर वो इस तरह की वो बनवाना है हिंट दे दिया थे 16 दूनी 8। तो ये शब्द भी जो पहले से ही प्रचलन में था 16 दूनी 8 जाटों के लिए भी प्रचलन में आने लग गया ये चीज़। खैर दोस्तों, अब अगली बात औरत जो कि प्रचलन में है उसका तात्पर्य ये है कि जाट कम्युनिटी है ना वो भोली होती है और अड़ियल होती है, यानी जिद्दी होती है। अगर एक बार उसने जाट कम्युनिटी ने 9 को 13 बोल दिया तो वो 13 पर ही अड़े रहेंगे, कोई भी उससे 9 नहीं बुलवा सकता। ये जाटों की मतलब एक तरह से अड़ियल स्वभाव है, इसलिए भी उनको उल्टा बोला जाता है। यानी 16 दूनी 8, अगर उन्होंने 16 दूनी 8 बोल दिया तो वो फिर 8 ही रहेगा, कोई उसको 16 बुलवाने वाला नहीं है। ये भी प्रचलन जाटों के बारे में, इसलिए 16 दूनी 8 भी कहा जाता है। और रही बात आजकल की, तो आजकल तो जो जाट कम्युनिटी है वो सोशल मीडिया पे या फिर ट्रैलियों में या ट्रैक्टरों पे या गाड़ियों में वो 16 दूनी 8
बराबर जाट वो लिखने में अपना फ़ख्र महसूस भी करते हैं। तो ट्रेडमार्क बन चुके हैं अब तो ये एक तरह से। और जाट इस चीज़ का बुरा भी नहीं मानता, बल्कि वो इस चीज़ को अपने ट्रेडमार्क से हंसी में टाल देता है। जबकि दूसरी कम्युनिटी है, अगर कि उसको जाति का नाम भी ले देना तो वो हाई कोर्ट तक चली जाती है और पैसे लेके छोड़ती हैं। और जबकि जाट को जाट कहते रहो, 16 दुनिया 8 कहते रहो, तो वो कभी भी बुरा नहीं मानता। यानी इतने सॉफ्ट स्वभाव का, सरल स्वभाव का होता है। और जो कई बार खुलकर मैं अपने बारे में भी 16 दुनिया 8 बोल देता हूँ, तो वो भी इसकी यही वजह है कि छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था जाटों के लिए 16 दूनी 8 शब्द का प्रचलन कहाँ से हुआ। तो ये मुग़ल साम्राज्य से हुआ था। और इसकी प्रमाणिकता मैं फिर बताता हूँ कि डॉक्टर गिरीश चंद्र द्विवेदी की किताब द जाट्स के अंदर देयर रोल इन मुग़ल एम्परर, उसके अंदर डिटेल से लिखी हुई है। 16 दुनिया 8 की उत्पत्ति मुग़ल साम्राज्य से शुरू हुई थी और मुग़ल साम्राज्य के बाद अंग्रेज़ों से होते हुए, खा पंचायतों से होते हुए और वर्तमान में सोशल मीडिया तक जाट को 16 दुनिया 8 बोला जाता है। तो ये थी वह वजह। ये नहीं थी कि 16 अंग्रेज़ों को 2 जाटों ने लाठियों से पीट दिया। ये सब बकवास की बातें हैं, ऐसा कुछ भी ना कभी हुआ था। और न 16 दुनिया 8 इस चीज़ से बना था। और न ही ये 8 घोड़े 9 फिरंगी, जबकि फिरंगी और गोरे एक ही उसका पर्यायवाची होता है। ऐसा कुछ भी नहीं, वैसे भी 8 और 9 17 होते हैं। तो ये सब बकवास की बातें, इनका कोई वैल्यू नहीं है। जबकि प्रमाणिकता यही है जो मैंने आपको बताई। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको लगा कि मेरी वीडियो ठीक है, मेरे ये प्रमाण ठीक है, तो आपसे गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर एक को ये पता चले प्रमाणिक रूप से कि जाटों को 16 दुनिया 8 क्यों कहा जाता है। और एक प्रार्थना और कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि इसी तरह की जानकारी मैं आपके सामने लाता रहूं। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।